आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है विश्वास। जब भी बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के विषय में कोई भी राय देता है तो बच्चों की माँ और बुआ तत्काल उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। बच्चों की मौसी दीपा की राय थी कि बच्चों को फला फला नगों वाली अंगूठी पहनाएं, तो पत्नी गीता और दीदी हंसा का आदेश हो गया। बच्चे भी माँ और बुआ की भावनाओं को सम्मान देते हुए सहयोग करते ही हैं। तन्नू चुन्नू के लिए अंगूठियां बनवाई गई। छुट्टियों में जब दोनों घर आए तो अंगूठी पहनकर दिल्ली को रवाना हो गए। अचानक एक दिन मेरे छोटे बेटे चेतन चुन्नू का फोन आता है कि पापा अंगूठी तो खो गई, अब एक लॉकेट बनवा दें, उसी में नग लगवा दें। मैंने कहा ठीक है, आज सुनार के वहां जाकर बनवा दूंगा, चिंता मत करना। लखनऊ वाले दादा के बेटे राजेंद्र जो रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं, उनकी भी रुचि ज्योतिष में है। वो हमसे मिलने मेरे गांव खुरपाताल आए थे। बोले सुनहला नग, इसे तो अंगुली में ही पहना जाएगा, क्योंकि अंगुली की जड़ पर हथेली में जुपिटर माउंटेन होता है, उससे नग का टच होना जरूरी है। मैं सुनार के यहाँ पहुंचा। बोला नग लॉकेट में लगाने की बात कर रहा है। सुनार भी वही बात बोला, दादा सुनहली के गल में पैर बेर के फैदनी होल। आप बच्चे को फोन मिलाओ, मैं बात करता हूं। मैंने चेतन को फोन मिलाया और सुनार को फोन दिया। बेटा पहल फ्यार ले तो मैं तुम्हारे अंगूठी के नंबर फोने में पूछो याद छू। क्वेल सुनारा को जाओ, ऊ तुमको रिंगोक नंबर बता दियल साइजोक, बस उका पूछ बेर मैं थे फोन कर दिया, अंगूठियां बढ़ जाए। बेटा जो हमारे मान्यताएं छन्ने उनके मानन पड़ू, और गल में पैर बेर के फैदना। यो भल बात छू कि दिल्ली में रह बेर ले तुम अपन इस बाबू की बात माननो छा, और जब माननो छा तो पूरी बात मानो, ठीक छो? पे नंबर बता दिया, हाँ खुश रहो। मैंने पूछा आपकी राशि क्या है भाई साहब? सुनार बोले तिथि के हिसाबेल मेरा नाम टॉबे पड़ोल। तभी ऊपरी मंजिल से एक बच्ची की आवाज आई, नाना नानू चाय पी लो। मैंने पूछा आप यहाँ रहते हो भाई साहब? सुनार बोले नहीं तो ये तो विमल और भारती की बच्ची है, वो राजेंद्र शाह जी की नातिन है ये बच्ची। जब ये लोग चाय पीते हैं तो इससे मेरी याद आ जाती है, नाना कहती है मुझसे। मैं तो भाई साहब वो नीचे रहता हूँ, वो कामेश्वर प्रसाद कालाजी के यहाँ पर। माँ जी कालाजी की धर्मपत्नी बिल्कुल बेटे बहू का जैसा ख्याल रखती है हमारा। एक बार मुझे और मेरी पत्नी को बाहर जाना पड़ा। बेटा बेटी 5-6 साल के हुए, माँ जी के साथ ही रहे हमारे लौटने तक। हम लौटे तो बेटी की इतनी अच्छी चोटी बनाई हुई माँ जी ने कि बेटी तब से कहने लगी कि चोटी तो दादी ही बनाएंगी। राखी, रेखा, राजीव, वो सब भाई बहनों की तरह इज्जत और प्रेम देने वाले हुए मुझे। तभी एक महिला विष्णु प्रतिमा बनाने आई। सुनार से बोली दाजू चलिक ब्याछू, चिन्ह ठीक से नहीं मिल, पहले विष्णु प्रतिमा विवाह होल। मैं सोचने लगा कि विश्वास भी क्या चीज है, बड़ी ताकत है विश्वास में। मैंने पूछा भाई साहब जैसे यहाँ चिन्ह मिलाते हैं ना, क्या मुस्लिमों में भी होता होगा कुछ ऐसा कुछ? सुनार बोले आपने कहा तो विश्वास, वहां भी इफ्तिकारा पर विश्वास किया जाता है, वहां भी सितारे मिलाते हैं कुछ लोग। खाना के बाद इफ्तिकारा पड़ी जा,
कुनी की वीक बात रात के भाल स्वयं आया तो रिश्त करण चे, भाल स्वयं नहीं आया तो नहीं करण चे। मैंने पूछा कि वहां भी क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है? होए अल्लाह हाफिज निगहबानी में मली वाला भरोस पर ले रिश्ते है जा। कितनी कितनी बातें होती रही। मुझे वो बताते रहे कि सुनहला पुखराज का सब्स्टिट्यूट है, किस राशि का स्वामी कौन है, नीलम कुंभ का क्या रिश्ता है। तभी उनके बेटे का फोन आया। बेटा कह रहा था कि वो इस समय स्वर्ण मंदिर अमृतसर में घूम रहे हैं, बड़ी शांति है। सुनार कह रहे थे कि बेटे किसी भी तीर्थ में जाओ मन को शांति तो मिलती ही है। पिता पुत्र की वार्ता चल रही थी। मैं विदा होकर घर की ओर बढ़ गया। अगले हफ्ते बेटा दिल्ली से घर आया। जिस दुकान का मैंने उसे पता दिया था वहां पर से उसने मुझे फोन किया। पापा दुकान तो खुली है लेकिन दुकान में कोई भी नहीं है। मैंने कहा मैं भी तो यहीं हूं नैनीताल में, तुम रुक जाओ मैं आता हूं। काफी देर के बाद सुनार दुकान में पहुंचे। मेरे बेटे ने कहा अंकल सोने की दुकान और आप ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। सुनार बोले एतुकाक लीजी तो यो नैनीताल भे बेटा। मैंने कहा चुन्नू आप इनके बच्चों को नहीं जानते क्या? ये आदिल जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हुंजा के पापा तो हैं। और पापा अंकल का नाम? अरे साबिर हुसैन है, तुमको पता नहीं है क्या? चुन्नू चकित होकर बोला। वो राशियों का ज्ञान, वो पहाड़ी में बोलना पापा। मेरे मुंह से फिर से निकला नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ।